जय दोस्तों, मस्त हूँ मैं, जबरदस्त हूँ मैं, अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ बेटा। अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ क्या, सुनो। ये 2-3 दिन हो गए मेरी क्लास नहीं हुई, बट आज मैं क्लास लेके आया हूँ। आज सर्कुलेटरी सिस्टम चल रहा है अपना, वही टॉपिक, ठीक है। आज सेकंड क्लास है सर्कुलेटरी सिस्टम की। ओके सुनिए बेटा, इस सर्कुलेटरी सिस्टम में मैंने आपको हीमोग्लोबिन तक पढ़ा दिया था कि हीमोग्लोबिन 2 वर्ड से मिलकर बना होता है। एक होता है ह्यूम और दूसरा होता है ग्लोबिन। हीम में क्या होता है बेटा, आयरन होता है, जैसे फेरस बोलते हैं, एफी बोलते हैं। और जो ग्लोबिन होता है, ग्लोबिन एक प्रकार की क्या होती है बेटा, प्रोटीन होती है, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। फिर मैंने बताया था जो फीमेल्स होते हैं, मेल होते हैं, जो मेल में जो हीमोग्लोबिन होता है वो 14 से 16% यानी 16 के डीबी के बीच में देखने को मिलता है। और जो फीमेल्स होती हैं उसमें क्या बोलते हैं, जो हीमोग्लोबिन 10 से 12 के बीच में देखने को मिलता है। ओके सुनो, मैं आपको डेटली लेकर जाऊंगा, बट एक बात मैं और बता दे रहा हूँ आपको। अच्छा, एक बात और बता रहा हूँ कि देखो, एक बात और बता देता हूँ मैं आपको कि 10th क्लास का, तो 10th क्लास है ना, 10th क्लास का यूपी बोर्ड और क्या बोलते हैं, यूपी बोर्ड हो गया बेटा और एमपी बोर्ड, ठीक है। यूपी बोर्ड और एमपी बोर्ड की जो क्लासेस हैं वो आपकी 25 मई से स्टार्ट होंगी, ठीक है। क्या होंगी, स्टार्ट, ठीक है। 25 मई से आपकी यूपी बोर्ड एमपी बोर्ड के लिए 10th क्लास की क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। और 12th वालों के लिए बेटा एक बायोलॉजी का कोर्स भी लेके आ रहा हूँ, बायोलॉजी का पूरा कोर्स, ठीक है। एक एक चीज कवर करवाऊंगा, हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम, यानी बाईलैंग्वेज होगा, ठीक है। क्या होगा बेटा, बाईलैंग्वेज आपको क्लासेस मिलने वाली है 12th क्लास की, इंग्लिश और हिंदी मीडियम, एनसीईआरटी बेस्ड होगा। इसमें 10th क्लास में आपको बेटा सीबीएसई और क्या बोलते हैं आईसीएसई दोनों ही वीडियो आपको बेटा कवर किए जाएंगे। ओके, इतना मैं आपको बता रहा हूँ। सुनिए, अब आज का जो टॉपिक है 20 या 25 मिनट की आपको ये वाली वीडियो मिलेगी, रिकॉर्डेड है बेटा। तो सुनो, अब क्या है जो मैं आपको सर्कुलेटरी सिस्टम को मैं आगे पढ़ा रहा हूँ कि क्या था आगे, सर्कुलेटरी सिस्टम यानी सर्कुलेशन में हेल्प करता है, उसे क्या कहता है, सर्कुलेटरी सिस्टम कहता है। अब ह्यूमन ब्लड की बात करते हैं बेटा। क्या होता है ह्यूमन ब्लड, तो ह्यूमन ब्लड में जो मेजरमेंट ऑर्गन होता है, यानी जो ह्यूमन ब्लड को मेजरमेंट करता है, उसे हम क्या कहते हैं, हीमोसाइटोमीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो हीमोसाइटोमीटर हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। क्या होता है बेटा, यहाँ पर मैंने ह्यूमन ब्लड को पढ़ता है, ह्यूमन ब्लड। अब जो ह्यूमन ब्लड है इसको क्या करता है, मेजरमेंट करता है, यानी क्या करता है, मेजरमेंट। जो मेजरमेंट करता है बेटा उसे क्या कहा जाता है, तो साइटोमीटर। क्या कहा जाता है, तो हीमोसाइटोमीटर कहते हैं, हीमोसाइटोमीटर, ठीक है। क्या कहा जाता है बेटा, हीमोसाइटोमीटर क्या जाता है। अब जो ब्लड होता है, ब्लड में क्या बोलते हैं बेटा, 3 प्रकार की लेयर, यानी जो ब्लड होता है उसमें क्या बोलते हैं, 3 प्रकार की लेयर के अंदर क्या होता है, ब्लड होता है। यहाँ पर एक फर्स्ट लेयर की बात कर देंगे बेटा, सेकंड लेयर की बात करेंगे और थर्ड लेयर की बात करेंगे। पहली वाली जो लेयर होती है उसे हम एक्टोडर्म कहा जाता है। मध्य वाली होती है जो मिडिल वाली, इसको क्या कहते हैं, एक्टोडर्म, ठीक है। और सेकंड वाली जो लेयर होती है उसे मीजोडर्म कहा जाता है, मीजोडर्म। क्या कहा जाता है बेटा, मीजो। इसको क्या कहा जाता है, तो बेटा एंडोडर्म। क्या, ये तीनों लेयर हो गई। यानी जो ऊपरी लेयर होती है, यानी जो स्किन वाली लेयर होती है, यहाँ पर क्या बेटा, स्किन होती है। स्किन वाली लेयर को क्या कहा जाता है, एंडोडर्म कहा जाता है। सेकंड वाली लेयर होती है जिसे मीजोडर्म कहा जाता है, यानी जो मध्य वाली, यानी ब्लड, हार्ट या कार्डियक, यानी जो क्या है, ये ब्लड वाली लेयर होती है, ब्लड या हार्ट, यानी हार्ट वाली जो लेयर होती है वो कौन सी होती है सर, मीजोडर्म वाली लेयर होती है। और तीसरी वाली जो अंदर वाली, यानी जो लीवर, यानी लीवर की जो अंदर वाली जो लेयर होती है उसे क्या कहा जाता है बेटा, एंडोडर्म कहा जाता है। तो ये 3 लेयर आपको क्या बेटा देखने को मिलती है। अब सर ब्लड का जो पीएच वैल्यू होती है, यानी जो ह्यूमन ब्लड होता है, ह्यूमन ब्लड यानी ब्लड का जो पीएच मान होता है वो कितना देखने को मिलता है, तो ह्यूमन ब्लड का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। कितना होता है बेटा, 7.4 होता है। अब ये 7 क्या है, ह्यूमन ब्लड का जो पीएच मान है, क्या है, ह्यूमन ब्लड का क्या है बेटा, पीएच मान है, ठीक है। अब 7.4 मैंने आपको एक स्केल पढ़ाई थी जिसे हम पीएच स्केल कहते हैं। क्या पढ़ाई थी बेटा, पीएच स्केल पढ़ाई थी। तो पीएच स्केल में बेटा क्या होता है कि इसमें देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये मान लो पीएच स्केल है। यहाँ पर 7 होता है जिसे हम न्यूट्रल कहते हैं, यानी उदासीन कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है बेटा, 0, यानी यहाँ पर 1 होता है, और यहाँ पर क्या आता है 14। तो यहाँ पर इसके इधर होगा, यानी ये अपना क्या हो गया, लेफ्ट हो जाता है, और ये हो जाता है राइट। यहाँ पर क्या है, 7 से अगर नीचे किसी की वैल्यू है, 7 से अगर नीचे वैल्यू है तो बेटा क्या होगा, एसिडिक होगा, एसिड यानी अम्ल होगा। और यहाँ पर जो होगी तो बेटा क्या होगा, क्षार यानी बेस होगा। क्या होगा बेटा, बेस होगा यानी क्षार होगा। तो क्या होगा, एक
ये क्या बोलते हैं, क्षारीय भस्मी प्रकृति का होता है, बेसिक एल्कलाइन मेथड होता है। यानी ये क्या होता है बेटा, जो हमारा ब्लड होता है यानी क्षारीय भस्मी प्रकृति का होता है। कौन सा, क्षारीय भस्मी 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 प्रकृति किसका होता है, प्रकृति का होता है। कौन सी होता है, क्षारीय भस्मी प्रकृति का होता है। समझ में, इधर देखो ब्लड का pH मान 7.4 होता है, क्षारीय भस्मी प्रकृति होता है। ये मैंने आपको टेबल होता है। सर जो ब्लड को जो रेगुलेट करता है वो कौन करता है, सर जो ब्लड को रेगुलेट करता है, ब्लड को रेगुलेशन बेटा, ब्लड को जो रेगुलेशन करता है उसे क्या कहा जाता है, प्लाज्मा कहा जाता है, प्लाज्मा। ठीक है, बॉडी में जो होता है ना वो प्लाज्मा, यानी ब्लड को जो रेगुलेट करता है वो बेटा प्लाज्मा होता है। क्या होता है, प्लाज्मा होता है। बॉडी में जो ब्लड को रेगुलेट करता है वो कौन होता है बेटा, प्लाज्मा होता है। ठीक है, कॉकरोच। अब यहीं पर मैंने आपको बताया था कि जो कॉकरोच होते हैं, कॉकरोच में कौन सा ब्लड होता है, तो यानी जो तिलचट्टा होता है, तिलचट्टे में जो ब्लड होता है वो सफेद कलर का होता है, यानी सफेद यानी व्हाइट होता है। यहाँ पर जो कॉकरोच का ब्लड होता है यानी जिसे तिलचट्टा कहा जाता है, तिलचट्टा। तो तिलचट्टा होता है जिसे हम कॉकरोच कहते हैं। तो कॉकरोच में बेटा जो ब्लड होता है वो व्हाइट होता है। तो व्हाइट होता है तो एक पिगमेंट होता है, यानी मैंने बताया था कि किसी भी ब्लड के जो ब्लड के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होते हैं बेटा, पिगमेंट होते हैं। जो पिगमेंट अलग अलग पिगमेंट होते हैं उनके द्वारा क्या है, ब्लड का जो कलर होता है उसको देखा जाता है। ठीक है, अब देखो सुनो, अब जैसे कॉकरोच है, कॉकरोच में बेटा कौन सा पिगमेंट है, अभी मैं जो क्या होता है, हीमोलिम्फ नाम का पिगमेंट होता है। क्या होता है, हीमोलिम्फ। तो हीमोलिम्फ नाम की जो पिगमेंट होता है इसके कारण क्या होता है, तिलचट्टे का जो ब्लड होता है यानी जो कॉकरोच होता है, क्या होता है बेटा, कॉकरोच का क्या होता है रंग, यानी इसके जो ब्लड का रंग क्या होता है बेटा, व्हाइट होता है। ओके, यहीं पर दूसरा पॉइंट यहाँ पर नोट करके लिख लेना। यहाँ पर देखो दूसरे पॉइंट में क्या होता है, जो ऑक्टोपस होता है, ऑक्टोपस जो ऑक्टोपस है बेटा क्या है, सुनो, ऑक्टोपस का जो ब्लड कैसा होता है, तो ऑक्टोपस का बेटा जो ब्लड होता है वो ब्लू कलर का होता है। कौन सा होता है, तो ब्लू कलर का। तो उसमें कौन सा पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ब्लू कलर के लिए एक पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑक्टोपस। क्या होता है बेटा, ऑक्टोपस में एक पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा। कौन सा पिगमेंट, इसका जो ब्लड का जो कलर होता है, कलर होता है बेटा ब्लू यानी नीले रंग का होता है। इसके लिए कौन सा पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है, तो हीमोसाइनिन। कौन सा पिगमेंट होता है, तो हीमोसाइनिन। क्या है, हीमोसाइनिन। ठीक है, कौन सा पिगमेंट है सर, हीमोसाइनिन नाम का एक पिगमेंट है। अब सर जो ब्लड होता है तो ब्लड को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक होता है प्योर ब्लड होता है और एक होता है बेटा इम्प्योर ब्लड होता है। ठीक है, ब्लड के बारे में पढ़ो। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद अब देखो, अब जो ब्लड होता है यहाँ पर सुनो, जो ब्लड को क्या है 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। सर यहाँ पर एक ब्लड होता है जिसे हम प्योर ब्लड कहा जाता है, प्योर ब्लड, और दूसरा होता है इम्प्योर ब्लड। ठीक है, इसको बोलते हैं शुद्ध रक्त। अब बेटा शुद्ध रक्त कौन सा होगा, जिसमें ऑक्सीजन होगी उसे क्या कहेंगे, शुद्ध रक्त कहेंगे, और जिसमें ऑक्सीजन नहीं होगी उसे क्या कहेंगे बेटा, अशुद्ध रक्त कहेंगे। यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या कहा जाता है, शुद्ध रक्त कहा जाता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या कहा जाता है, अशुद्ध रक्त कहा जाता है। तो यहाँ पर यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, यहाँ पर क्या है बेटा, डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है उसे क्या कहा जाता है, शुद्ध रक्त कहा जाता है। सर इसमें ऑक्सीजन क्या होगी, सर जो O2 की मात्रा होगी, ये मेरा साइन लिख रहा है ना, O2 की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, और इसमें क्या होगी, CO2 होता है ना, क्या बेटा, जो CO2 होगा, CO2 की मात्रा क्या होगी, ठीक है, कम होगी, यानी कम देखने को मिलती है। ओके, और CO2 की मात्रा यही, इसके लिए इसका कारण क्या होता है, ये रेड कलर का होता है। ओके, यहीं पर देख लो, O2 की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी, डीऑक्सीजन। यहाँ पर O2 की मात्रा क्या होगी, यहाँ पर ज्यादा है, तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाएगी, सीधे बेटा कम हो जाएगी। ठीक है, जो CO2 की मात्रा क्या हो जाएगी, यहाँ पर जो CO2 है इसकी मात्रा क्या हो जाएगी बेटा, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, इतना समझ आया। और इसलिए इसका रंग क्या होता है, डार्क ब्लू होता है। यहाँ पर क्या होता है, डार्क ब्लू। इसलिए इसका रंग क्या होता है, गहरे नीले रंग का, डार्क ब्लू एंड ब्लैक भी हो सकता है। क्या हो सकता है बेटा, ब्लैक। तो क्या डार्क ब्लू हो सकता है और ब्लैक भी हो सकता है। ओके, इतना समझा। अब ह्यूमन ब्लड होता है, यानी ह्यूमन ब्लड के बारे में अपन कल पढ़ेंगे। आज इतना ही काफी है। ठीक है बच्चा, मैंने 2 से 3 पॉइंट बताए, आप इस वीडियो को देखना ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा बस मैं बस एक ही बच्चे से बोलूंगा कि वो 2 बच्चों को शेयर कर दिया करें। वीडियो बहुत बेनिफिशियल होने वाली है, बहुत अच्छी, बहुत जबरदस्त कंटेंट दे रहा हूँ मैं आपको। धन्यवाद बच्चों। ठीक है।